हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जीके में यूनिट 1 विच इज़ आर कंट्री। ठीक है, अपनी कंट्री के में सबसे पहले आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन वो बुक है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कंट्री को रूल करती है। ठीक है, तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ एनी कंट्री। ठीक है जी, चलिए ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी एक कमिटी को दी गई थी और ये तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949। ठीक है, इंडिपेंडेंस कब मिला था? 1947, 15 अगस्त। उसके बाद ये कमिटी बना करके, ताकि एक रूल बुक होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग कंट्री को रन किया जाएगा, इस पर्पस के लिए एक कमिटी बनाई गई थी और विच वॉज ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, तो इस कमिटी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और इसको कब से स्टार्ट किया गया या कब से इसको अडॉप्ट किया गया? जनवरी 26, 1950। तो इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, जिस दिन हम टू मार्क द डे जब हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? 15 अगस्त 1947। किस डे को मार्क करते हैं? वो डे है व्हेन वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। और 1950 26 जनवरी मनाते हैं रिपब्लिक डे, जिस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। इट केम इन टू फोर्स। नाउ it is the longest written constitution in the world. Indian constitution is longest in the world written. This is hand written, ये टाइप नहीं किया गया था। ये एक मोटी सी बुक है जो अभी भी हमारी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रखी हुई है एंड इट इज़ वेरी वेल प्रोटेक्टेड, क्योंकि इसको तब टाइप नहीं किया गया था, हाथ से पूरी बुक लिखी हुई है। एंड दिस इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। चलिए, इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सॉवरेन। सॉवरेन मतलब कि बाहर की कंट्रीज हमें नहीं बता सकती हमें अपने कंट्री में क्या करना है। वी आर इंडिपेंडेंट। ठीक, सोशलिस्ट यानी कि, चलिए, सेक्युलर। सेक्युलर हो गया कि सारे धर्म हम यहाँ पर आज़ादी से रह सकते हैं। देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, assuring its citizens of justice, equality and liberty and endeavors to promote fraternity among them. ठीक, ये सारी चीज़ें अश्योर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, अब हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। डैश वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसका प्रेसिडेंट यानी कि हेड किसको अपॉइंट किया गया था, किसको इलेक्ट किया गया था? सो दैट वाज हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Next, Dash was the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly, Dr. Bhimrao Ambedkar. इनको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी कहते हैं। He was the chairman of the drafting committee. Next, in year Dash, the Constitution of India came into force. This is not come into force, this will be came into force. कौन से ईयर में आया था? 1950। 1949 में कंप्लीट हुआ था। 1950 26 जनवरी ये it came into force. Then the only state in India to have its own constitution is Jammu and Kashmir. इसको स्पेशल स्टेट का स्टेटस मिला हुआ है, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट, डैश ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कितनी कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 कैटेगरीज। राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, देन एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि 18 ईयर्स अटेन करने के बाद यू कैन वोट। इस तरह से देर आर 6 ब्रॉड कैटेगरीज। देन डैश फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 51A पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? सिविक्स में पढ़ते हैं। ठीक, बट ये हमें पता होना चाहिए। डैश इज़ द मिनिमम एज फॉर अ सिटीजन टू कास्ट वोट एट इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज। मिनिमम एज कितनी है? 18 ईयर्स।
Then, at the time of commencement, the constitution had how many articles? जिस समय constitution बना था उस समय 395 articles थे. According to the constitution, if the president of India wishes to resign, he should address his resignation letter to. अगर president को resign करना है तो अपना resignation letter किसको लिखेंगे? Vice president को. The vice president. Article 17 of the Constitution of India, which was adopted with the slogan Mahatma Gandhi ki Jai, deals with Article 17 Mahatma Gandhi ki Jai. This article deals with untouchability. क्योंकि महात्मा गांधी ने इनके लिए बहुत काम किया था, इसलिए इस आर्टिकल की शुरुआत ही की जाती है महात्मा गांधी की जय से, अनटचेबिलिटी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, इसको अलग अलग तरीके से आपसे पूछी जा सकती हैं. देयर आर फ्यू मोर फैक्ट्स गिवन हियर. The Constitution of India is written and calligraphed in both Hindi and English, not typeset or printed. The original copies are kept in the special helium-filled cases in the library of the Parliament of India. We should always respect our Constitution. चलिए इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. When was the Indian Constitution adopted? हम पढ़ चुके हैं 26 जनवरी 1950. Who appoints the governors of the states in India? The president. गवर्नर हमेशा प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. What is the age of voting in India? 18 years. Who is known as the father of Indian Constitution? Dr. Bhimrao Ambedkar. The constitution of the country contains. Constitution में होता क्या है? List of medicines, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लिस्ट ऑफ बुक्स, लिस्ट ऑफ पीपल. क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में? रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके अकॉर्डिंगली वी रूल द कंट्री. चलिए, ट्रू या फॉल्स? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ट्रू है कि फॉल्स? ऑफ कोर्स दिस इज फॉल्स, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री थे. नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ट्रू. The president is the head of the 3 armed forces. True. ये आपने देखा होगा 26 जनवरी की जो परेड होती है उस समय कौन सैल्यूट करता है सारी आर्मीज़ को? आर्मी को, नेवी, जितने भी होते हैं सबको कौन सैल्यूट करता है? प्रेसिडेंट करता है. तो प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज़ जो भी आर्म्ड फोर्सेज हैं उनका हेड प्रेसिडेंट होता है. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिटन नॉट टाइप्ड डॉक्यूमेंट. ट्रू. And the last, Republic Day is celebrated to mark the adoption of Constitution. Again, this is true. अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि रिपब्लिक डे हम फ्रीडम के लिए मनाते हैं तो यू नो द आंसर दैट इट इज़ फॉल्स. ध्यान रखेंगे. तो ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ अबाउट द पॉपुलर इंडियंस. नाउ पॉपुलर इंडियंस सबसे पहले आती हैं. शी वॉज द क्वीन ऑफ द होलकर डायनास्टी, ऑफन कॉल्ड द फिलोसोफर क्वीन. कौन है ये? अहिल्याबाई. होलकर डायनास्टी को और क्या कहते हैं? होलकर डायनास्टी दैट इज मालवा. ये मालवा की क्वीन थी, मराठा क्वीन. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. He was considered to be the father of Indian atomic energy program and was a famous scientist. This is Homi Jahangir Bhabha. Indian atomic energy, इससे आपको क्या पता चलता है? That is something related to nuclear physics. So ये फिजिक्स में इनको नोबेल प्राइज भी के लिए ये नॉमिनेट हुए थे. और इन्हीं के उस पर एक इंस्टीट्यूट है विच इज़ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर विच इज़ लोकेटेड इन मुंबई. नाउ ही वॉज अ फेमस पोएट, सेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट एंड अ वीवर बाय प्रोफेशन. किसके बारे में बात हो रही है? सेंट कबीर.
He is considered to be one of the greatest batsmen of his generation. India's most important first class cricket tournament is named after him. रणजी ट्रॉफी आपने सुना होगा, ये किसके नाम पर है? दिस इज KS रंजीत सिंह जी के नाम पर है. KS रंजीत Singh ji. Now, India's first satellite was named after a great mathematician and astronomer of ancient period. Who was he? Aryabhatta. ये एंशियंट टाइम के बहुत बड़े मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे. नेक्स्ट, he became the first education minister after independence. He was a freedom fighter and a supporter of Hindu-Muslim unity. He was Maulana Abul Kalam Azad. Next is, he founded the Tata Group of companies and is regarded as father of Indian industry. That is Jamshedji Tata. Next, a devotee of Lord Krishna and social reformer of the 16th century Bengal. That is Chaitanya. ठीक, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, वन वर्ड आंसर में भी आपसे पूछे जा सकते हैं. तो इनके बारे में अच्छे से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा. चलिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं. अहिल्या बाई बिलोंग टू विच किंगडम? मैसूर, बुंदेलखंड, मालवा, खोसला. द करेक्ट आंसर इज मालवा. भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज इन मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता? इट इज़ इन मुंबई. भाभा वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबल प्राइज फॉर विच फील्ड? किस फील्ड में भाभा को नॉमिनेट किया गया था? अब जब इनके नाम पे एटॉमिक रिसर्च सेंटर है तो दिस मीन्स ही इज रिलेटेड विद न्यूक्लियर फिजिक्स, तो फिजिक्स से. नेक्स्ट, हु वॉज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस. द करेक्ट आंसर इज सरदार पटेल. अमर्त्य सेन इज फेमस इन विच फील्ड? बायोकेमिस्ट्री, जियोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इकोनॉमिक्स? ही इज फेमस इन इकोनॉमिक्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. Now, Amjad Ali Khan is associated with which? He is associated with Veena, Sarod या तबला? He is associated with Sarod. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं ये. कौन सा? सरोद. APJ अब्दुल कलाम was इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे या गवर्नर थे? He was the president of India. Next, रामानुजम, आर्यभट्ट, शकुंतला देवी is the Indian to beat the computer in mathematical wizardry. किसने हराया था कंप्यूटर को? शकुंतला देवी. Flying Sikh is the title given to Milkha Singh for athletics, cricket या हॉकी? Athletics. सबको पता है. विश्वनाथ आनंद is associated with, कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं विश्वनाथ आनंद? क्रिकेट, टेलीविजन या चेस? चेस ऑफ कोर्स. ठीक है. तो इस तरह की जो भी चीज़ें अबाउट द इंडियंस हैं ये आप लोग पढ़ा कीजिए और ध्यान भी रखा करें. ठीक. चलिए, सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेकेंड एक्सरसाइज ऑल्सो. नेक्स्ट टर्न पे हम थर्ड एंड फोर्थ करेंगे. टिल देन टेक केयर एंड कंप्लीट योर वर्क.